ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2024 का और भी चिंतन है। आज मीठे बाप दादा जी ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। हम पढ़ रहे हैं इस रूहानी विश्वविद्यालय में। यह है रूहों का विद्यालय, जहाँ पर टीचर कौन है? वो सुप्रीम हो। और वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज। वो स्पिरिचुअल नॉलेज, जिस स्पिरिचुअल नॉलेज को पढ़ने से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। वो रूहानी बाप, वो निराकार परम पिता परमात्मा, वो विचित्र हमारा टीचर है, हमारा बाप है, हमारा सतगुरु है। वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। जो हमारे अंदर 0 कलाएं हो जाती हैं, हम 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। कितनी महिमा होती है, कितने समझदार बन जाते हैं। और इसी नॉलेज से स्थापना होती है एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की, और बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाता है। तो इस नॉलेज का कनेक्शन किससे है? सभी धर्मों से है, क्योंकि सभी धर्म समाप्त हो जाते हैं और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। और उस दुनिया का मालिक कौन है? श्री लक्ष्मी नारायण। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से ही नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। जो इस पढ़ाई को अच्छे से करता है वही इतना उच्च पद पाता है। और जो लास्ट में आते हैं वो इतना अपने आप को पवित्र नहीं बनाते, क्योंकि समय ही नहीं मिला याद करने का। क्योंकि आगे जाके लास्ट समय में तो तमो प्रधानता और भी तेजी से फैलती चली जाएगी। तो कितना समय मिलेगा आत्माओं को याद करने का? या ठहरेगी ही नहीं। बुद्धि का योग बार बार भटकता रहेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी भी समय है, अपना बुद्धि का योग मुझसे जोड़ो, इस याद की यात्रा को करो। अब तक बहुत यात्राएं करते आए हैं, जिस्मानी यात्राएं बहुत की, बहुत पैदल गए, कहीं कुछ किया कहीं कुछ किया। अब बाबा कहते हैं घर बैठे बस अपने बुद्धि का योग मुझसे जोड़ो, सब कुछ भूल जाओ। इस देह को, देह के सब धर्मों को, सब संबंधों को सब भूल जाओ और मुझे याद करो। याद से आत्मा पवित्र बनेगी और पवित्र बन पवित्र दुनिया में जाएगी। वो है शांति का राज्य जो भगवान स्थापन कर रहे हैं। तो इसलिए हमें उसे की याद में अपने आप को मग्न करना है, लवलीन करना है। चारों ओर रावण का पॉम्प फैला हुआ है। माया रावण ने चारों ओर विकारों की प्रवेशता हुई पड़ी है। सब कामी भोगी रोगी बन गए हैं। अकाले मृत्यु होती रहती है। चारों ओर दुख ही दुख है। हम देख रहे हैं ना कितना दुख है चारों। यह है रावण का राज्य। अपने को देह समझने लगे, उल्टे लटक पड़े। अब बाबा आते हैं तो हमें सुलटा बनाते हैं, हमें उल्टे से सुलटा कर देते हैं कि बच्चे आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो, और मैं तुम आत्माओं का पिता सुप्रीम आत्मा हूँ। इसलिए अब अपने को आत्मा समझ मुझे एक पिता को याद करो। जो याद करेगा, जितना ही बाबा की याद में रहेगा, तो अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर वो अपने घर जाएगा और घर से सुखधाम में आएगा। तो जितना अच्छे से पवित्र बनेगा, याद में रहेगा, इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ेगा, वो उतना उच्च पद पाएगा। बाबा ने कहा अगर लास्ट में आ भी गए, बाबा को पहचान लिया, लेकिन याद नहीं किया, पवित्र नहीं बने,
तो स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन पद क्या मिला? नाम मात्र का। तो इसलिए बाबा कहते हैं याद की यात्रा को बढ़ाओ, देही अभिमानी बनो। सिर्फ एक मैं ही हूँ वो अल्लाह जो आता हूँ और सब बच्चों को उनके सत्य स्वरूप की पहचान कराता हूँ कि बच्चे आप आत्मा हो, अब अपने को आत्मा समझना है। ये अभ्यास करो। ब्रह्मा बाप ने भी बहुत अभ्यास किया और देखो फिर वो संपूर्ण बने ना, तो हमें भी फॉलो ब्रह्मा बाप करना है। राम हमें क्या बनाते हैं? राम ने हमें बनाया ईश्वरीय इज्जत, दैवीय इज्जत, जहाँ पर हर आत्मा सुखी है, चारों ओर सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। और रावण ने क्या बनाया? हमें बेइज्जत बनाया, भगवान की भी बेइज्जती करने लगे। एक तरफ तो कहते हैं कि वो सुख देने वाला है, जरा सा दुख हो गया तो भगवान ने ही दुख दिया, भगवान तुमने मुझे दुख क्यों दिया। अपने कर्मों को नहीं देखते कि हमने शायद कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिस वजह से हमें ये दुख मिला। कोई हमारा हिसाब किताब होगा जो सामने आया? नहीं, जो कुछ किया भगवान ने किया। भगवान आपने क्यों दुख दे दिया? बच्चा पैदा हुआ तो वो बहुत खुश हो गए, मर गया तो भगवान ने कर दिया। भगवान की को ही गाली देने लग जाते हैं। तो कितनी बेइज्जती बना दिया रावण ने हमें, बिल्कुल बुद्धि चट कर दी। तो बाबा आते हैं और हमें कैसा बना देते हैं? ईश्वरीय इज्जत वाला। और ईश्वरीय इज्जत से हम बन जाते हैं दैवीय इज्जत वाले। कितना ऊंचा पद है लक्ष्मी नारायण का। तो अब हमें वही सच्ची सच्ची कथा सुना रहे हैं परमात्मा, जिस कथा को सुनने से हम नारी से लक्ष्मी बनने जा रहे हैं, नर से नारायण बनने जा रहे हैं। इसलिए कभी भी भूतों में, भूतों के वशीभूत नहीं होना है। इस रावण की दुनिया से बाहर निकल राम की दुनिया में आना है। अब राम खुद हमें पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ाई को पढ़ना है और ऊंचा पद पाना है। मीठे सतगुरु जी वरदान दे रहे हैं। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। बाबा ने कहा सहज योग। सहज योग का आधार क्या है? क्या है फाउंडेशन? संबंध और प्राप्ति। जब हमारा किसी से संबंध होता है तो प्यार पैदा होता है और फिर प्राप्तियां होती हैं। जहां से हमें प्राप्तियां हो रही होती है तो मन बुद्धि वहीं और अपने आप खींचने लग जाता है। तो दिल से कहना है, दिल से हमें वो संबंध जोड़ना है, बाबा से कहना है मेरा बाबा। तो बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति प्रेम आनंद का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करना है कि मुझे मिला कौन है। उससे मैंने अपना संबंध जोड़ लिया। उससे जो प्राप्तियां हो रही हैं उसको बार बार अपनी बुद्धि में इमर्ज करना है। इससे हमेशा हमें क्या रहेगी? खुशी बढ़ेगी, खुशी का पारा बढ़ता रहेगा। बाबा कहते हैं ना खुशी की खुराक खाओ। खुशी की खुराक क्या है? यही है कि अपनी प्राप्तियों को याद करो, अपनी स्मृतियों को याद करो। मैं कौन थी और अब मैं फिर से वही बनने जा रही हूँ। जितना जितना खुशी बढ़ती जाएगी सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है विभान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। ये जो बंधन बने कैसे? जब से हमने अपने आप को अधेय समझना शुरू किया, तब से बंधन बनते चले गए। सबसे उम्मीदें करने लग गए, सबसे इच्छाएं पालने लग गए। जैसे जैसे हम अपने आप को धीरे से छोड़ेंगे, अपने आप को अलग करेंगे, अपने को आत्मा बिंदु बन परमात्मा बिंदु की याद में टिकेंगे, परम धाम में जाएंगे, वैसे वैसे देभान छूटता जाएगा, देह के बंधन छूटते जाएंगे, सारे विकार छूटते जाएंगे और आत्मा अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की गोद में लवलीन हो जाएगी। तो बस क्या करना है? उस याद की यात्रा को बढ़ाते जाना है, जैसा बाबा ने आज मुरली में कहा है। तो देभान स्वतः छूटता जाएगा। जितना जितना आत्मा का अभ्यास बढ़ता जाएगा देभान छूटता जाएगा।
इसलिए इसी अभ्यास को बढ़ाना है। यही अभ्यास पूरे ज्ञान का सार है और इसी अभ्यास से सर्व प्राप्तियां हैं। उस परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग की बादशाही तो हमें मिल रही है, तो संगम युग क्या है? संगम युग है उस परमात्मा को पाने का युग, उससे मिलन मनाने का युग। तो क्यों ना अपने आप को इतना पवित्र बना लें कि उससे हम हर क्षण मिलन का अनुभव करें। यही संगम युग की प्रारब्ध है। बाबा कहते हैं सतयुग तो परछाई है, संगम युग है मेन, तो जो प्राप्तियों का युग है। और सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? उस परमात्मा के साथ मिलन का अनुभव। उस मिलन का अनुभव करना है तो अधिक से अधिक बिंदु बनने का अभ्यास करना है, संपूर्ण पावन बनना है। जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी वो स्वतः ही खिंचा चला आएगा। तो इसलिए इस अभ्यास को अच्छे से करना है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।